नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। बैंक निफ्टी में ऐसे आज पूरा दिन साइडवेज था। तो साइडवेज होने के बावजूद बैंक निफ्टी में एक दो ट्रेड आए थे, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन बहुत कॉम्पैक्टेड मूवमेंट थी। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे यही रीजन में ओपन होने के बाद, जैसे कल का क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हो गया था और आसपास ओपन होने के बाद जब नीचे की साइड में आया तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर किया और वो इन्वर्टेड हैमर को जैसे ही क्रॉस हो गया हमको ऊपर की साइड मूवमेंट दिखाई दी। जैसे फिन निफ्टी में मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही यहाँ पे भी ये ऊपर की साइड में मूवमेंट दिखाई दी। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है। तो इस हिसाब से ये बाय ट्रेड बना और बाकी कुछ खास ऐसे कुछ हुआ नहीं। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इंटरमीडिएट जो हाई बना था उसका अपवर्ड डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो डाउनवर्ड एंगल को छोटा सा रेजिस्टेंस ले लिया। अभी कल के दिन में क्या होगा तो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो 45,500 के आसपास रहने वाला है और ऊपर में 45,800 ये 2 पॉइंट रहने वाले हैं। लो की नीचे लो मारने के बाद ये हाई का अपवर्ड एंगल अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो जब तक ये डाउनवर्ड एंगल जो है ये क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको ऊपर की मोमेंटम नहीं मिलेगी। वो 45,020 का एक लेवल है। तो समझो 45,040 के ऊपर आप इंट्राडे बाय कर सकते हो और 45,240, 45,470, 45,685 ये ऊपर की तरफ पॉइंट रहेंगे। नीचे के साइड में अगर आप देखते हैं तो 740 के नीचे सेल 740 के नीचे आएगा तो आप सेल कर सकते हो, क्योंकि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है तो ये बॉटम का डाउनवर्ड एंगल अगर 740 के आसपास रहेगा तो वो आपको यहाँ पे सेल करना है। ये यहाँ पे 740 का पॉइंट आ रहा है और नीचे में 540, 450, 320 और 44,000 ये सब सारे पॉइंट रहेंगे सपोर्ट के तौर पर। निफ्टी में हम लोग अगर देखते हैं तो निफ्टी में भी वैसे पूरे दिन साइडवेज की मोमेंटम थी, लेकिन निफ्टी में एक चीज़ हो गई थी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा ये जो इसका अपवर्ड एंगल है, ये जो बीच में बॉटम बना के जब निफ्टी ऊपर आई थी, जो टॉप बना था वो टॉप का अपवर्ड एंगल को 2 बार निफ्टी ने टच किया लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाई और वहाँ से निफ्टी वापस रेजिस्टेंस ले रही थी। तो अपवर्ड एंगल को पूरा दिन भर उसने रेजिस्टेंस लिया और 2 बार सेल का ट्रेड यहाँ पे बना दिया। सेम निफ्टी में भी यहाँ पे भी नीचे की साइड में इन्वर्टेड हैमर आया। इन्वर्टेड हैमर जैसे ही क्रॉस हुआ ऊपर की तरफ बाइंग की मोमेंटम हमको दिखाई दी। इन्वर्टेड हैमर को बॉटम में बुलिश की तरह देखना, बुलिश कैंडल की तरह देखना चाहिए और हैमर को टॉप में रेजिस्टेंस का कैंडल मतलब बेरिश कैंडल करके हमको देखना चाहिए। इन्वर्टेड हैमर हो या हैमर हो, वो दोनों को कैसे यूज़ करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो निफ्टी में अगर हम लोग सॉरी ये मैंने फिन निफ्टी का ही चार्ट बता दिया आपको, यहाँ पे मैं आपको निफ्टी बता देता हूँ। सॉरी सॉरी मैं फिन निफ्टी का आपको एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन फिन निफ्टी का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी यहाँ पे जो ओपन हुई, यहाँ से आप देखेंगे कि थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम आया, उसके बाद एक डाउन साइड आया, लेकिन निफ्टी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। निफ्टी में क्या हुआ कि यहाँ पे लो के नीचे लो जो मारा हुआ है उसका जो ऊपर का जो पॉइंट है, मतलब हाई जो है, ये दो लो के बीच का जो हाई है वहां से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हो तो वहां पे आज निफ्टी ने जाके रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की और वही एरिया में बंद हो गई। तो यहाँ पे जब ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो एक हमको बाय का सिग्नल मिलेगा, जो 630 के ऊपर बाय का सिग्नल आ जाएगा। ऊपर की तरफ 19,666, 720 और 768 ये पॉइंट रहेंगे। नीचे की तरफ 510 के नीचे हमको इंट्राडे सेल मिलेगा और 460 और 418 का नीचे की तरफ सपोर्ट रहेंगे। तो
निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो ये अपवर्ड एंगल को हमको देखना है कि क्रॉस होता है कि नहीं। सेकेंड चीज़, यहाँ पे अगर हम लोग टॉप से डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो ये डाउनवर्ड एंगल भी यहाँ पे आपको 19,650 के आसपास रेजिस्टेंस देगा। तो 19,666 ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 70 के आसपास जो है वो लेवल आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगली तेजी के लिए। तो यहाँ पे भी हमको संभाल के रहना है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हमको इस हिसाब से थोड़ा सा कॉशियसली रहना है। 2 पॉइंट पे, एक 19,670 के आसपास और ऊपर में सॉरी नीचे के साइड में अगर 510 के नीचे आती है तो हमको फिर वीकनेस देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।